बताइएगा कि राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जेल भरो तहरीक शुरू करे, मैंने कोई इनके लिए कोई अच्छी दवाई भी इंतजाम की हुई है, सबको जो है अब रोने वाली दवाई नहीं दूंगा, कोई और अच्छी दवाई में देने को तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह को पैगाम ये कि उतनी बढ़ के मारो जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। जिनके डंडे पे तुम बहुत ज्यादा अकड़े हो ना, वो डंडा कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ये ज़हन में रख। वो तलाल चौधरी ने भी कहा जी हम बड़े खुश हैं एस्टेब्लिशमेंट से। मरियम बीबी ने तो बड़ा ओपनली बताया कि जब से कमर जावेद बाजवा साहब गए हैं उसके बाद से हमारी बड़े वारे न्यारे हुए हैं। तो जनाब आपके तो दादा जान भी ज़ियाउल हक साहब भी थे, आपके वारे न्यारे हमेशा ऐसे ही हुआ करते हैं। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की आवाम वो वाली नहीं है जो आपके दादा जान के जमाने से आपके वारे न्यारे करवाने वाली होती थी। ये जागी हुई कौम है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी सवाल पूछूंगी कि जो ये आपके इतने कसीदे पढ़ रहे हैं कि आप इनसे फुल तावन कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आके इस बात का जवाब दीजिए। आप तो कहते हैं कि न्यूट्रल है, आपका तो सियासत में कोई रोल ही नहीं है, तो आप इनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इनको अगर स्पॉन्सर करें तो हमें इसका जवाब चाहिए कि ये किस तरह हो रहा है। क्योंकि कमर जावेद बाजवा पे तो हमें कोई भूल ही नहीं है ना, वो और उनके कोई 2-4 बगल बच्चे हैं काली भेड़े जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करवाया है। लेकिन अब आपसे हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप भी यही काम करना शुरू होंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके ये पीडीएम के जो इम्पोर्टेड मुसल्लत ज़दा हुक्मरान हैं यही तर्जुमानी फरमा रहे हैं। तो हमें तो बड़े इस बात से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि हम तो इस इदारे की इज्जत करते हैं, अपना खून दिया है। मेरे तो वालिद साहब ने तीनों जंगें लड़ी, हम बड़े फख्र से बताते हैं कि हम इस इदारे से का खून और उस उधर से हक हलाल का कमाए हुए पैसे पे हमारी भी परवरिश हुई है। लेकिन अगर जो मरियम कह रही है, तलाल चौधरी और बाकियों की जो बातें खिली हुई है, कान तक चेर के गई हुई है, अगर ये बातें सच है तो फिर हम आपसे हिसाब पूछेंगे। क्योंकि ये तो आइन शिकनी है, आइन में आपका ये रोल ही नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो या तो इनको पट्टा डालें या फिर आके आप एक्सप्लेनेशन दें कि ये इस तरीके के मामलात अगर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर कैप्टन सफदर का जो है बयान बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि शादी के लिए निकाह का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप समझिए, बता सकते हैं कि क्या ये वाकई वो मौलाना फजलुर रहमान को नहीं, फजलुर रहमान को क्या वो नहीं दे सकते? फजलुर रहमान जब हलवा वो खा लेता है ना हुकूमती, फिर उसके होश आवाज खत्म हो जाते हैं, वो मुंह पड़ के सो जाता है। जब तक वो हलवा खाता रहेगा वो सोता रहेगा। जहां तक सफदर की बात है, देखें वो क्या कहते हैं, गिल्टी कॉन्शियस ब्रेक्स द मैन। अभी आजकल अब मेरी बहनें कड़ी हुई हैं और मुझे इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि इस हुकूमत ने 10 महीनों में पाकिस्तान की जो सोशल मॉरल फैब्रिक की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने जो हमारे यहाँ पे एक हया का, एक शर्म का और एक आपस में जो रख रखाव का कल्चर था उसको उड़ा के रख दिया। उसकी मिसाल ये मिलती है कि इस वक्त जो अदालतों में इन्होंने केसेस लगाए हैं खान साहब के खिलाफ, जब कोई करप्शन नहीं प्रूव कर सके तो अब ये मॉरल गार्डियंस भी बन रहे हैं। अब जी क्या केस जा रहे हैं, वो निकाह जब हुआ था तो इद्दत पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी, अच्छा ये इनका मसला है। इससे महंगाई भी कम होगी और इससे डॉलर भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। टहरियान के जो जितने मामे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको अपनी बहन के और अपनी भांजी के हकूक चाहिए। टहरियान को कोई फिक्र नहीं कि उसका बाप कौन है, ना उसने विरासत में हक मांगा है, ना उसने वल्दियत का खाना भरने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत या अदालत को खत लिखा है कि भाई मेरा बाप गुमा हुआ है जरा मुझे बता दो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत में टहरियान के इतने मामे चाचे बैठे हैं, उनको अपनी भतीजी के हक के लिए बहुत फिक्र है। तो अब जो सफदर साहब ने बयान दिया है, इसके बाद मरियम बीबी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अब ये इसी तरह के केस अदालत में इसके खिलाफ भी जाएंगे कि इनकी शादी की तारीख क्या है, इनके निकाह की तारीख क्या है, इनकी पहली बेटी शादी के पहले पैदा हुई या निकाह से पहले पैदा हुई। ये सारी बातें अब अगर इन्होंने सारे रख रखाव, सारे हदूद इखलाकियात तोड़े हैं तो ये सवालात उधर जाएंगे। साथ में 5 माशाल्लाह फर्स्ट लेडीज हैं, आपस में भी म्यूजिकल चेयर खेल रही हैं कि किसने पहली वाली फर्स्ट लेडी की चेयर पे बैठना है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, उनकी और भी बहुत सारी दास्तानें हैं, वो भी इंशाल्लाह निकल के सामने आएंगी। इद्दत की डेट और निकाह की डेट वो भी हम निकाल के लाएंगे, किस वक्त किससे निकाह किया, किस वक्त किससे तलाक हुई, ये सारी बातें अगर अब अदालतों में डिसाइड होंगी तो इंशाल्लाह इनके तो इतने इतने लंबे कट्टे चट्टे हैं। हमजा शहबाज की बेगम तो आपने सबने देखी थी, जिसको एक अदालत के जज साहब ने भेजा था घर, तो फिर वो सारी दास्तानें भी निकल के आएंगी कि शादियां कब हुई, निकाह कब हुए, उससे पहले के तमाशे कब हुए। और ये मैं नहीं है तो सफदर साहब कह रहे हैं, अब उनकी दिमाग की और उनके मॉरल्स की आप बात कर लें। जिस वक्त हम बात करते हैं फिर ये चीखते बहुत हैं
तो अब इनके चीखने का टाइम खत्म हो गया है और इनके बिलबिलाने का टाइम शुरू हो गया, क्योंकि जिस गंद में इन्होंने पत्थर फेंके हैं ना, जिस गंद में, वो छीटे नहीं, वहां से गोबर उठेगा और इनके मुंह पे आके पड़ेगा, क्योंकि इनकी रंगीली दास्तानें तो माशाल्लाह डॉक्यूमेंटेड है। तायरा सैयद साहिबा को भी हम ढूंढ के लाएंगे, वो भी आके बताएंगी कि क्या हुआ। नाहिद अख्तर साहिबा को भी हम ला के बताएंगे कि गाना गा के सुनाओ ये रंगीली है नौ बहार। इनकी सारी रंगीलियां नौ बहारें हम निकाल के अब सामने लाएंगे। और पाकिस्तान की अदालतों को इतना शौक है ना ये सब कुछ डिसाइड करने का, तो अगर ये एप्लीकेशंस इनकी एडमिट हुई है तो हमारी सबकी भी एडमिट होगी। मरियम साहिबा का कहना है कि इमरान खान साहब एक टेंट लगा के ज़मान पार्क के बाहर बच्चों की, बच्चियों की, औरतों की आड़ लेके बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? मरियम साहिबा से कहना चाहती हूँ, हथ ना पिया ते थू कौड़ी, तू साड़ी काली हो जानी है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे जो कन्वेंशन है शादी हॉल 1000 की कैपेसिटी वाला, जिधर मर के 239 बंदे आप पूरे नहीं कर सकी। आपको क्या पता है कि सियासी वर्कर क्या होता है और लीडर क्या होता है? आपको क्या पता है कि वर्कर की अपने मुल्क के लिए मोहब्बत क्या होती है? और जब वो देखता है कि मेरा लीडर गोली खा के भी नहीं भागा है यहाँ से, तो वो अपने लीडर के लिए कैसे जान निछावर करने के लिए खड़ा होता है? आपकी तो वो हिना भट्ट समेत सारी किराए पे लेकर आई थी, खवातीन से जाके पूछा बिचारियों को, पहले कहा कि अपने घरों से सबसे अच्छा कपड़ा जो तुम लोग ईद पे शायद पहनते हो कभी कभी, सारी काम की वाली यहाँ बिचारियों का दिहाड़ी इन्होंने एक दी, उन्हें कहा साफ सुथरे कपड़े पहन के आना, मरियम का इस्तकबाल होना है। कोई एक मुझे दिखा दें उस जलूस में जो मरियम को लेने गया हो, कोई दिल से बंदा गया हो, तो मरियम साहिबा की तो जलन हसद ही नहीं बेचारी का खत्म होता। और उसको कहूंगी कि अभी छोटी सी सर्जरी 3 घंटे की 2 मुल्कों से यूनिक सी करा के आई हो, इतना जलोगी तो तुम्हें फौरन दोबारा करानी पड़ जाएगी। मैडम तौहीन बिलावल होती है, पर्चा कट जाता है, अब एक खातून के साथ ज्यादती होती है, बिलावल साहब किधर है, कुछ पता है आपको? देखिए जी, तौहीने बिलावल, तौहीने जरदारी, तौहीने अदालत, तौहीने जज, तौहीने जर्नैल, सब कुछ होता है। और ये सारे लोग जो है ना, ये पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए इधर मसनदों पे बैठे हुए हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए तौहीने इदारा भी होता है। इदारे किस लिए बने हैं? पाकिस्तान की ये आवाम जो है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बने। आइन किस लिए बने? आइन आपको प्रोटेक्शन देता है पाकिस्तान की आवाम को। उन सबको छोड़ के ये खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए। इनको लगता है कि 7,96,900 मुरब्बा किलोमीटर का जो एरिया है ना पाकिस्तान का, ये उसके रहनुमा है, ये उसके कोई वो हुक्मरान नहीं, कोई मुगल बादशाह है, और आवाम तो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं। तो इसलिए इस मुल्क में सिर्फ नहीं होती तौहीन आवाम नहीं होती। आटे की लाइन में 6 बच्चों का बाप पैसे दे के आटा नहीं खरीद सका, कुचला गया, मारा गया, किसी की तौहीन नहीं हुई। आपकी हवा की बेटी F9 पार्क में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई, किसी की तौहीन नहीं हुई। सारे रूटीन के काम चल रहे हैं, आनिया भी हो रही हैं, जानिया भी हो रही हैं, वो कन्वेंशन कर रही है, कभी कोई बात, कोई लायानी गुफ्तगू, ना उसका दिमाग काम करता है ना जुबान काम करती है। पूरा खानदान और पूरी ये जो PDM का टोला है, कोई बात अगर अवाम के हक की अगर ये बता दे, रोज ये खबर देते हैं जी आज सेहत कार्ड खत्म, आज वो जो रेडी बांध थे जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा रहे थे, किसी से मांग नहीं रहे थे, उनके ऊपर जाके पकड़ धकड़। तो ये तो आए सिर्फ गरीबों को ख्वार करने के लिए और पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में हालात खराब हो, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे लोग निकले, जलाओ गिराओ वाला सीन शुरू हो, ताकि इनके आकाओं ने जो इनको जो टारगेट दिया है ना, जिस काम के लिए ये आए हैं, जो मुल्क के असासे खत्म करने ये आए हैं, ये वो पूरा कर सके।